नमस्कार। आज हम बात करते हैं कुंडली के नवम भाव में राहु। जिन जातक और जातिकाओं के कुंडली के नौवें भाव में राहु बैठे हुए होते हैं, अगर वह राहु अशुभ होकर के बैठे हैं तो वह सबसे पहले भाग्य को खराब करते हैं, पिता के साथ थोड़ा मनमुटाव करते हैं और बाहर का व्यवहार भी, लोगों के साथ का जो व्यवहार है वो भी खराब कर देते हैं। अगर राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि नवम भाव जो है वह बृहस्पति के अंतर्गत आता है, बृहस्पति का घर कहा गया है, तो ऐसे नवम भाव के जिनका राहु होगा, अगर किसी शुभ ग्रह की उनको दृष्टि नहीं उसके ऊपर पड़ रही है तो वह नास्तिक होगा, धर्म को मानने वाला नहीं होगा, धर्म की आलोचना करने वाला होगा और अपने आप को भी धर्म के बीच में नहीं रख पाएगा। अगर वहाँ राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो वह राहु बाहर से बेइज्जती भी करवाता है। घर में सब कुछ होते हुए भी उस आदमी को बाहर देखने की, झांकने की आदत रहती है, अगर राहु अशुभ होकर के बैठा हो। अगर इसी भाव में राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो यही राहु जो नेगेटिविटी देता है वह सब पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर राहु शुभ होकर के बैठा हो तो भाग्य की वृद्धि करेगा, पिता के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रखेगा, पिता के द्वारा कमाए हुए धन की प्राप्ति होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं पड़ रही है तो यह राहु यहाँ पर शुभ फल प्रदान नहीं करता है। तो जिनकी कुंडली में भी राहु नौवें भाव में अगर बैठे हुए हैं तो उनको नौवें भाव के राहु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एक तो उनको 9 दिन लगातार, शनिवार से शुरू करके 9 दिन लगातार 500 ग्राम कच्चा कोयला एंटी क्लॉक अपने सिर से घुमा करके उसको जल में प्रवाह करना चाहिए। 2 शनिवार काला और सफ़ेद रंग का जो कंबल है उसको दान में देना चाहिए। अगर कोई दान वाला नहीं मिलता है तो उसको किसी मंदिर में छोड़ आना चाहिए। और तीसरा, जिस भी जातक और जातिका के नौवें भाव में राहु है उनको कभी भी काले अंडरगारमेंट नहीं पहनने चाहिए, हमेशा ही उनको वाइट कलर के अंडरगारमेंट पहनने चाहिए। ये राहु के बड़े सरल और अच्छे उपाय हैं। इनसे अगर नौवें भाव के राहु अगर आपके लिए खराब हैं तो ये उपाय करने से ठीक हो जाते हैं। राहु की एक आदत है कि राहु जिस भी घर में जाकर के बैठता है उस घर को अपना घर समझ लेता है। राहु का परमानेंटली अपना कोई घर नहीं है, मगर जहाँ बैठेगा, लगन में बैठ जाएगा तो लगन को अपना मान करके बैठ जाएगा। अगर किसी भी भाव में बैठेगा तो उस भाव को अपना मान करके बैठ जाता है। और अगर शुभ बैठता है तो शुभ कार्य करवाता है, अगर अशुभ होकर के बैठता है तो वह अशुभ कार्य करवाता है। इसलिए जितने भी जातक और जातिकाओं का राहु नवें भाव में बैठा हुआ है उनको ये 3 उपाय अवश्य करने चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बताएं आपके राहु कहाँ पर बैठे हुए हैं और कौन सी राशि में बैठे हुए हैं।